गुरुजी के चरणों में सत्संग प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो हमारे पास जो साधक आए हैं निर्जला शिविर में, जो नवरात्र में निर्जला शिविर चल रहा है हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी की, तो इसमें उन्होंने आज 7वां निर्जला मतलब नवरात्रि है, तो इन्होंने कितना निर्जला करे और निर्जला के समय क्या अवार्ड आई और उनको कैसे लगा, यहाँ आके कैसे लगा और कब से वो एनडीएस फॉलो कर रहे थे, क्या बीमारी थी, मेन बात है कोई बीमारी के लिए कर रहे थे कि क्या, ये सब चीजें अपने मुख से सुनाइए ताकि साधकों को प्रेरणा मिलेगा। और अपना मोबाइल नंबर, नाम और स्थान जरूर बताना है। मेरा नाम अशोक माली है, अहमदाबाद से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 9374831283 है। 9374831283। यहाँ पे मैं अभी 7वां निर्जला है, मैं कंटिन्यू हूँ क्योंकि मैंने पहले से मेरा मनोबल ही वो था कि मुझे नवरात्रा पूरा करना है। वैसे बीच में उभाड़ तो काफ़ी आए। तीसरे दिन शाम को इतना उभाड़ आया मतलब कि मैं ऐसा लगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मतलब सो नहीं पा रहा था, वॉमिट जैसा हो रहा था, चक्करें भी आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा, मैं बॉडी को देखा, मैं कि ये तो बॉडी के साथ हो रहा है, मैं तो देखने वाला हूँ। इस तरह से चौथा दिन हुआ, धीरे धीरे कम होता गया फिर, और आज जैसे नॉर्मल हो गया हूँ मैं बिल्कुल। और फिर मैं 3 महीने से माँ का मुझे वीडियो मिला। वैसे मेरे मन में काफ़ी समय से आ रहा था। वैसे नेक्स्ट चैत्री नवरात्रि में ऐसे ही हमारे नज़दीक एक आश्रम है 100 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके चैत्री नवरात्रि में मैंने पूरे 2.5 के 3 दिन तक निर्जला करा था। बाकी के दिन में तरबूज के जूस पर नींबू पानी पे रहा था। तो वैसे मेरी यात्रा थी ही, पर 3 महीने पहले जब माँ का वीडियो सुना तो मेरे तो सोने में सुगंध हो गई। मैं कि ये तो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो मैंने वहीं से मतलब 3 महीना, और अब की बार मौका भी बढ़िया था कि ये श्रावण और अधिक मास 2 थे, तो किसी को कहने के लिए भी बहुत अच्छा मौका था कि मेरा श्रावण चल रहा है, अभी अधिक मास चल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। फिर यहाँ आने का मन ही बना लिया और हमने फटाफट हम वहाँ से अहमदाबाद से लगभग मेरे ग्रुप के 4-5 जन हम आए यहाँ पे। और बाकी और कोई नहीं, आपको कोई बीमारी? हाँ। एक तो मेरा वजन है ना 81 था। जब से मैंने ये 3 महीने पहले, जब मतलब ये नौटा पूरा होगा तो 100 दिन पूरे हो जाएंगे। 3 महीने गवर्नमेंट फूड पे और 10 दिन का निर्जला 9 दिन का, मतलब 100 दिन पूरे हो जाएंगे। तो एक तो मेरा वेट यहाँ पे आया तब तक 15 किलो कम हो गया था, तो मैं वेट लॉस मेरा बढ़िया हो गया। और सबसे बड़ा जो मेरे मन में था, एक मेरे बैक पेन था। बैक पेन मतलब आज से 15 साल पहले एक पत्थर वजन वाला था, और मैंने बोला सबको मैं कि हटो, मैं गए तो ऐसे भी मैं उठा लेता था। तो मैंने हमारे घर पे काम चल रहा था, तो मजदूर 2-2 3-3 जन, मैं कि हटो मैं ले लेता हूँ, और थोड़ी हिम्मत मैंने दिखाई तो वहाँ से एकदम कट जैसे आवाज़ आई, और वहाँ से वो रोग एक पकड़ा गया जो आज तक नहीं ठीक हुआ था। यहाँ तक कि अहमदाबाद के बड़े बड़े डॉक्टर, यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट के लिए भी मतलब महीना रुकना पड़ता है, तब उन लोगों का अपॉइंटमेंट मिलता है। और उनकी फीसें भी मतलब 2-2 हज़ार फीसें होती है, 2-2 3-3 हज़ार दवाइयाँ भी लिखती है। वहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे अहमदाबाद के बहुत अच्छे से डॉक्टर, फिर लास्ट में मैंने
और हर जगह जाते थे, वहाँ एक्सरे तो कराना ही पड़ता था, और उनके फीवर में दवाई लेता था तो वो मतलब रोग दब जाता था, वापस थोड़ी बंद हो जावे तो वापस वहीं के वहीं। फिर बाद में आज से लगभग साल भर पहले डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, आप एमआरआई निकलवाओ। तो मैंने एमआरआई निकाली तो उसने बोला कि आपके चौथे मणके के अंदर जो है वो डैमेज है। तो मुझे ये तो ख्याल आ गया कि मैं कि ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि वजन चुकने के हिसाब से डैमेज हुआ है। पहले तो क्या था कि जब स्टार्टिंग था तब कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, कभी कभी बाल्टी पानी जो उठाया तो मतलब हो जाता था, दुखता था। फिर अभी 2 साल से तो कंटिन्यू दुख रहा था, यहाँ तक कि मैं मतलब खटिया पे सो ही नहीं पाता था, ऐसे प्लेन पे पाट पे सोना पड़ता था। ये मैंने डॉक्टर ने बोला था कि आप प्लेन पे सो, वजन का कोई भी छोटा भी काम हो तो आप मत करो। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो कंटिन्यू दुखने लगा, तो दिन में भी दुखने लगा। मैं खटिया पे भी नहीं सोता था तो भी दुखता था। मैं घर पे बोलता था मैं कि साले ये बीमारी मुझे ले डूबेगी, बाकी पूरा बॉडी मेरा स्वस्थ है और ये एक मेरे मतलब ठीक होगा नहीं। तो 100% आप मानो नहीं, मैंने 3 महीने गवर्नमेंट फूड पे रहा तो मतलब धीरे 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 मुझे लगा कि यार सुबह उठता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, और आखा दिन में काम करा। तो मेरे साथी जो साथ में हमारे काम करने वाले हैं तो उनको भी मैं बोलता था, वो भी बोलते थे यार कि आपको ये क्या प्रॉब्लम है। तो मैं बोलता था अभी तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या बात करो, तो महीने तक तो मैंने उनको बोला ही नहीं कि मैं ये गवर्नमेंट फूड पे हूँ कि क्या हूँ, साथ में काम करते थे पर कोई पता ही नहीं चलता था। चाय तो मैंने 3 महीने पहले मतलब छोड़ दी थी बिल्कुल, 100% मैं गवर्नमेंट फूड पे था। तो आज वो मेरी बीमारी 100% ठीक हो गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। चलो अपने ये करते हैं, खाते हैं ना पीते हैं तो अपना वेट लॉस तो होने वाला ही है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये एक जो बीमारी निकली वो मेरे लिए बहुत आश्चर्य थी। और मैं आगे अब दूसरी बात करता हूँ कि मैं ये एनडीएस में कैसे आया। तो आज से 7 साल पहले मेरे मिसेस के पथरी हुई, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो एक हमारे नज़दीक में एमडी डॉक्टर है, तो वहाँ मैं ले गया तो उन्होंने देखा कि इतने एमएम की है आपके, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लगभग 8-10 एमएम की थी। तो डॉक्टर ने बोला कि बाटले चढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं कि सर ठीक है, तो शायद हो सकता है कि उससे निकल जाए। तो मैं कि ठीक है, मेरे पास में मेडिक्लेम भी था तो अच्छा सा रूम ले लिया और बाटले चालू हो गए कि 2 दिन बाटले चढ़ाने पड़ेंगे, शायद हो सकता है उससे निकल जाएगी। तो मैं वहाँ बैठा था, डॉक्टर की बाहर रिसेप्शन रूम जो होता है वहाँ लाइब्रेरी थी लोगों के पढ़ने के लिए। तो वहाँ मैं टाइम पास करने के लिए मैं क्या करूँ, तो एक बुक मुझे मिली, संघ का समाधान बीवी चौहान। तो मैंने वो बुक उठा लिया, पढ़ने लगा और मेरे मिसेस के बाटले चालू थे और मुझे आप मानो नहीं इतना रस लगा, इतना मैं कि यार ये तो गजब की बात है। मेरी खोज तो पहले से थी और मैं कि यार ये कैसे हो सकता है, सब शंका के समाधान थे उसके अंदर। और मुझे इतना रस लगा कि मुझे उसके बाटले चढ़ते गए और मैं पढ़ता और मेरा दिन पास हो गया। तो लगभग मैंने आधी पढ़ी और शाम को डॉक्टर से जो कुछ हिसाब किताब करना था तो मुझे लगा कि ये बुक क्या करूँ, थैले में डाल दूँ, ऐसे मुझे लगा कि थैले में डाल दूँ। फिर नहीं, मैं कि ऐसा तो नहीं करना, मैं कि सर को अपने बोल के ले जाएंगे। तो मैं सर के पास गया और सर मैं की दो, मैं कि ये बुक मैंने आधी पढ़ी और आधी बाकी रह गई है, तो क्या मैं घर ले जा सकता हूँ। तो कि यार ये बुक अगर ले गए तो आप मेरे यहाँ पे आओगे नहीं सच में। तो कि मैं बीवी चौहान को फॉलो करता हूँ और देखो कि मेरा टिफिन के अंदर देखो रॉक उड़ेंगे। डॉक्टर एमडी डॉक्टर, सामान्य डॉक्टर नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर मेतलिया, शायद नाम सुना होगा अहमदाबाद के अंदर। तो कि ठहरो, आपने अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो मैं उसकी खुद की लाइब्रेरी थी अंदर, तो मेरे को एक दूसरी बुक दी उन्होंने, भोजन प्रथा, नई भोजन प्रथा की जो जाड़ी बुक है।
नई भजन प्रथा से निरोगी जीवन। हाँ, तो उसने खड़े हुए और के साथ में ये भी पढ़ लेना और फिर वापस करके जाना। ठीक है सर। तो फिर बहुत डॉक्टर भी खुश हुआ मेरे पे, ओके आपने सही राह पे आए हो। फिर मैंने घर आके पढ़ी और एक मेरे को प्यास सी जगी, मतलब प्यास ऐसी होनी चाहिए मुझे, वो दिन पता चला। और 7 दिन हुआ और मैंने फोन किया, मैं कि ये बीवी चौहान है कौन, मैं कि उसको मुझे मिलना है। और हम तो गुजरात में हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो अमरेली का था। अमरेली के मतलब थे नज़दीक ही, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 किलोमीटर। एक उन व्यक्ति से मुझे मिलना है। तो मैंने फ़ोन किया, मैं कह लो सर मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ और आपसे मुझे मिलना है। तो के ठीक है, एक काम करो, अहमदाबाद के पास में, डाकोर के पास में, वो गांव का नाम मुझे पता नहीं है, एनआरआई लोगों की एक दिवसीय शिविर थी वहाँ पे, तो के आप वहाँ आ जाओगे। और वो टाइम पे भयंकर ठंडी भी थी। तो फिर मैंने फ़ोन किया तो क्या आ जाओ, एक दिवसीय शिविर में मैं वहीं हूँ। तो वो दिन ठंडी थी और मैं और मेरी मिसिस बाइक लेके 80 किलोमीटर है डाकोर, बाइक लेके सुबह में 6 बजे निकले, ऐसी ठंडी में, ऐसी प्यास थी मुझे। तो एक दिवसीय शिविर मैंने अटेंड की और हालांकि मैंने भोजन पढ़ता और शंका समाधान पढ़ के सब समाधान तो मेरे हो ही गए थे, मतलब कोई ना पूछने जैसा है भी नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो रेसिपियाँ देखी वगैरह देखी तो मुझे बहुत अच्छा आनंद हुआ कि अपने घर पे जो वैरायटीज बनाते हैं वो उसमें इससे भी कितनी वैरायटी इसमें बनती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे की थोड़ा सा टाइम लेके बोलता हूँ। फिर क्या हुआ कि 4 साल गए भोजन प्रथा में मैं आया और मैंने 2 महीना बाद में कंटिन्यू किया। फिर जब माँ ने बोला कि एक बार वापस खाई में गिर जाते हो तो निकलने में थोड़ा समय लगता है, तो इस तरह से साइकिल मेरी चलती रही। मतलब कई बार करता था, 4 महीने वापस उसमें जा जाता था, पर ज़्यादातर मैं शाम का भोजन करता ही था, मतलब, और कई बार नहीं भी करता। इस तरह मेरी साइकिल चलती रहती थी। और अहमदाबाद में एक अच्छा सेंटर भी है, तो वहाँ मैं जाता आता था। एक दिन शिविर वहाँ संडे को लगता है, तो मैं जाता आता था और मेरी मिसेज भी आती थी। फिर क्या हुआ कि मेरे मिसेज में एक ब्रेस्ट की गांठ थी, मतलब काफ़ी समय से थी, वैसे बोलती भी थी कि मेरे गांठ है। तो मैंने डॉक्टर एक रक्षित ब्रह्मट करके सरदार हॉस्पिटल पे है, वहाँ पे है, तो मेरा फैमिली डॉक्टर है, तो वहाँ हम जाते थे। तो मैंने बोलता है कि सर ये गांठ है, तो बोलते कोई बात नहीं है, पड़ी रहने दो, क्या प्रॉब्लम है। फिर ऐसे करते करते 2-1 साल निकले। फिर वो कपड़े धोती थी ना, तो उसके ऐसे पैर टच होता था तो दुखते थे। तो मेरे को बोला कि ये गांठ मेरे दर्द कर रही है, कपड़े नहीं धो पाती है, दुखती है। तो मैं वापस ले गया। तो बोले एक काम करो, हालांकि कोई प्रॉब्लम जैसा नहीं है, दुखती है तो आप सिविल में मैं लिख के देता हूँ, अब वहाँ चले जाओ। फिर मैं लेके वहाँ सिविल गया, वहाँ सीधी बायोप्सी की, थोड़ा सा नीचे, हाँ बायोप्सी की। और फिर बायोप्सी के बाद में उन्हें लगा ऐसा, बोला नहीं मुझे कुछ, और अपने को ऐसी उनकी डॉक्टरी भाषा में ज़्यादा ख्याल भी नहीं आता है। तो फिर उन्होंने मेमोग्राफी की और फिर मुझे बायोप्सी के लिए भेजा। फिर बायोप्सी की 2-3 दिन के बाद में रिपोर्ट ले जाना। तो फिर मैं रिपोर्ट लेने गया तो उन्होंने बताया कि तो गांठ कैंसर की है आपकी। तो चौंक रह गया मैं कि यार ये घर जाके बताना भी कैसे उनको, मतलब थोड़ा आश्चर्य हो गया मैं कि यार ये। और फिर अपने देखते जाए मतलब कितने केसों में क्या होता है, तो मैं घबरा गया। फिर घर पे आया और मैंने तो स्पष्ट बोल ही दिया क्योंकि ये ब्रेस्ट मतलब कैंसर की गांठ है। तो हालांकि उसका मनोबल भी थोड़ा मजबूत है, वो टूटी नहीं, मतलब कि ऐसा है कि कोई बात नहीं है, तो के मतलब टूटी नहीं वो बिल्कुल। फिर अब मैं तो चक्कर चालू हो गए। फिर तो फैमिली में बात गई, मेरे सर्कल में दोस्तों में सब बात गई, तो बोले ऑपरेशन करा लोगे, इसका तो वही रास्ता है, बाकी तो कोई नहीं है, और जो भी इसका जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो कराओ। तो फिर हमारे वहाँ पे एक महेश पटेल करके बहुत अच्छा डॉक्टर है,
जो सिविल हॉस्पिटल कैंसर वार्ड के अंदर खुद प्रोफेसर है, और उनके प्राइवेट 2 हॉस्पिटल है। तो वहाँ मैं गया और मैंने रिपोर्ट बताई, तो कि भैया कैंसर है, ये कंफर्म है, तो भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आए हो तो मैं जहाँ लिख के देता हूँ वहाँ चले जाओ। तो मैं स्टार हॉस्पिटल में गया, वहाँ उसने मेमोग्राफी की, तो उसने भी रिपोर्ट में कैंसर है। तो मैं कि सर क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं कि शायद हो सकता है ब्रेस्ट जाएगा, फैले आएगा अंदर, तो फिर ब्रेस्ट जाएगा, इसकी तैयारी आप रखना। तो फिर डॉक्टरों के सामने तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं कि सर एक काम करो, अब 2 जगह की ऐसी रिपोर्ट आई है तो जो होता है वो करो, हम तो उनकी शरणागत हो ही जाते हैं, वो तो हमारे लिए वैसे भगवान जैसे होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो फिर उन्होंने फी भी मेरे को बताई कि इतनी फी वगैरह होगी, जो भी। लेकिन कोई बात नहीं सर, मेरी काम लेकिन वापस तो नहीं होगा? तो कि नहीं होगा, अगर ब्रेस्ट पूरा जहाँ जड़ तक हम करेंगे तो शायद शक्यता कम है, उसके बाद में ये जो रेडिएशन के जो भी बाकी के जो होता है वो आप सिविल में आ जाना, मैं वहीं हूँ, बाकी के काम आपके फ्री हो जाएंगे, तो आप आना के। तो मैं कि सर ठीक है। अब देखो यहाँ एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में कैसा होता है। तो वो दिन सैटरडे था, तो मैंने बोला सर आप संडे को ही ऑपरेशन कर दो, क्योंकि सब जगह से इतनी प्रेशर आ रहा था कि जल्दी से जल्दी तू ये निकलवा मतलब। अब और डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि देर नहीं करनी है। तो मैं कि सर एक काम करो, आप कल ही कर दो, तो हाफ डे है आपका कल संडे का, तो आप कल ही ऑपरेशन कर दो। तो बोले कल 3 ऑपरेशन मेरे पैक है, तो मंडे को ही ऑपरेशन होगा। ओहो, मैं कि तो कोई बात नहीं, वनडे का मैं पहला ऑपरेशन मैंने ले लिया। मैं कि मेरा पहला ऑपरेशन आप कर लेना। तो कि ठीक है, इस तरह से आप भूखे आना के मतलब जो भी बताया ठीक है, मेरे साथ में थी। फिर क्या हुआ, मैं घर आया और सोचा यार मैं तो एनडीएस करता हूँ, और ऐसे शेयरिंग मैंने सुने हुए हैं कि कैंसर में से भी निकलते हैं। मुझे ऐसा हुआ मैं कि यार अमुक दिन मैंने चौहान साहब की 5 शिविर अटेंड करेली है, तो मैं कि अमुक लोग बोलते हैं और एनडीएस में शायद हो सकता है ऐसा। तो मैं संडे के दिन दोपहर के बाद में वहाँ एक राजू भाई है, राजू भाई पटेल, तो मैं उनको मिलने पीसीएल हम दोनों गए। तो मैं कि राजू भाई ये हमारे रिपोर्ट्स है, और मैं कि क्या एनडीएस में ये पॉसिबल है अपना? तो कि देखो आपको भरोसा होना चाहिए, होता है कि। और फिर मुझे एक फ़ोन नंबर दिए सिद्धपुर के, जो एक टीचर था, उसके आंत का कैंसर था, और आप उनसे के बात कर देख लेना। तो फिर वो तो मैंने घर आके फ़ोन किया था उनको, तो उन्होंने बोला कि देखो कि आपको विश्वास है और समय निकाल सकते हो अगर, तो इसी तरह से करो। तो मुझे करना क्या है? तो कि देखो आपको 2 महीने तक कोई रिपोर्ट नहीं करानी है, और 2 महीने उनको गेहूं के जवारे की जूस देना है, और उसके साथ में शीशम के पान का जूस देना है। ये काम आप करना है। कि क्या ये रह पाएंगे? तो मेरे मिशन ने बोला कि अगर ये ऐसा होता है हमारा, तो ये तो मैं इजीली कर लूंगी। तो आप करो, तो आपको देखो रिजल्ट मिल सकता है मतलब। और ये बात है कि फिर हम घर आए कि मैं करूँगी, कि मैं तो करूँगी, मेरे को ये ऑपरेशन ब्रेस्ट निकलवाने का ये सब नहीं करना है। ठीक है, हम घर आए। घर आके मैंने बोला मिसेस को, मैं कि तू एक काम कर, मैं भी तेरा सपोर्ट करूँगा और मैं भी रहूँगा, ठीक है? तो मैंने तो एनडीएस फॉलो करता ही था, तो मैं भी जूस तेरे साथ लूँगा। मैं कि तू बराबर, तू गेहूं के जवारे के लेना, शीशम के पान के लेना, उसके बदले में नींबू पानी है वगैरह है, कोई भी फ्रूट जूस वगैरह मैं वो लूँगा, पर तेरी हेल्प करूँगा। तो फिर ठीक है, मैं करूँगी के। हाँ, और दूसरा खास बात उन्होंने बताई कि 8 दिन के अंदर 2 दिन आपको कंपल्सरी निर्जला करना है। ये कंपल्सरी बताया, बराबर। तो फिर ठीक है, करने लगी। और 8 दिन के अंदर 2 निर्जला मतलब कंटिन्यू नहीं, 8 दिन के अंदर कोई भी 2 दिन, तो चालू किया। अब हुआ ऐसा कि महीना पूरा हुआ,
और एक दिन शाम को खाना बन रहा था, कुछ अच्छा टेस्टी बना था और मैंने खाना खा लिया। मैंने खा लिया तो उसने भी खा लिया। मैंने खाया नहीं कि आप खा रहे हो तो मैं भी खाऊंगी, और खाना खा लिया। वहीं से मेरी हिम्मत टूट गई। मेरी हिम्मत, उन्होंने बोला था 2 महीने मतलब आपको ऐसा करना है, तो मेरी भी हिम्मत टूट गई। तो मैंने क्या बोला कि चलो कल ही जाके अपने ऑपरेशन करा लेते हैं। मैं कि तुम्हें प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो भी मैंने 1 महीना तुम्हारे साथ निकाला है और तुम इतनी नहीं हिम्मत रख सकती। मैं कि मेरे साथ आपने भी खा लिया। तो मेरे को ऐसा लगा, मैं कि देखो कोई लोग कहेंगे कि देखोगे इन लोगों ने मतलब ऐसा क्यों किया, मतलब कंजूस है क्या, पैसे की वजह से कि को क्या कारण से मतलब इन्होंने इस तरह से नहीं किया। मैं कल ही जाके हम ऑपरेशन करा लेते हैं। तो मैं ले गया, दूसरे दिन वापस सिविल गया और वापस केस मैंने निकलवाया और डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने वो गांठ देखी तो चलो ठीक है, मेमोग्राफी करा लो। आप वापस सिविल में गया, पर दूसरे वार्ड में, वहां तो कितने ही सारे डॉक्टर होते, अपने को पता भी नहीं कौन सा डॉक्टर था। तो और दर एक किसी का सोमवार का वारा आता है, किसी का कोई मंगलवार का, इस तरह से मैंने निकलवाई। तो उन्होंने देखा मेमोग्राफी में कि भैया गांठ तो रेडी है, गांठ तो रेडी है के अच्छा हो गया, अच्छा नॉर्मल है गांठ की, नॉर्मल है गांठ, नेगेटिव आया। हाँ, तो फिर गांठ नॉर्मल है आपको क्यों थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं मेरे रिपोर्ट साथ में लेके गया था। तो डॉक्टर को मैंने बोला, मैं कि सर मेरी तो महीने पहले की तो रिपोर्ट कैंसिल की है। तो बोले ऐसा है क्या, ऐसे हो नहीं सकता गए। तो क्या अच्छा, तो फिर आप मेमोग्राफी कराओ। तो मेमोग्राफी में ब्लड लेके करते हैं ना, और फिर बाहर भेजते हैं वो चेकिंग के लिए। तो क्या आप एक काम करो, अब मेरे को उलझन में डाल दिया आपने कि आप मेमोग्राफी कराओगे। मैंने रिपोर्ट दिखाया, पहले मैंने रिपोर्ट नहीं दिखाए थे, फिर मैंने रिपोर्ट दिखाए। तो मेमोग्राफी में मुझे मेमोग्राफी कराई, 7 दिन के बाद में रिपोर्ट आई और वो भी नॉर्मल। ये मेरे साथ हुआ। और सभी रिपोर्ट, मैं ऐसे खाली बातें, मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी है सब, और वो भी नॉर्मल। तो मैं तो खुश हो गया, मैं कि यार ये तो कैसे हो सकता है। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद में 1 दिवसीय शिविर थी अहमदाबाद के अंदर। ये तो मेरा कंफर्म हो गया क्योंकि मेरे दोनों रिपोर्ट नॉर्मल आए। और उन्होंने, सिविल वाले डॉक्टर ने क्या बोला कि ये गांठ आप रख भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, आपकी गांठ नॉर्मल है, फाइनल है। फिर हुआ ऐसा कि 10 एक दिन के बाद में 1 दिवसीय शिविर थी। राजू भाई को मैंने फोन करके बोला, मैं कि 2 महीने का करना था, ऐसा ऐसा हुआ और गांठ का तो रिजल्ट आ गया, मैं कि नॉर्मल हो गई है। तो के यार आप शिविर है 1 दिन की, आप आना मिसेस को लेके। ठीक है, मैं वहां गया और मेरे हाथ में माइक दिया। लगभग 100 जन बैठे थे और मैंने जैसे ही माइक लिया कि मैं कि ऐसा ऐसा हुआ और हमारे महेश पटेल करके, और वहां मेरा ऑपरेशन कराना। और आश्चर्य की बात ये कि महेश पटेल ही वो लाइन में बैठे थे। वो भी लाइन में। अब मैं कि मुझे तो क्या बोलना, लेकिन सर खुद यहाँ बैठे हुए हैं। और वो उनकी मिसेस गायनेक है और वो कैंसर के प्रोफेसर है, कैंसर के स्पेशलिस्ट है। मैं कि सर बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसा माता जी हुआ हमारे साथ में। बहुत ही अच्छा। मतलब आप उनका भी मतलब ठीक हुआ ब्रेस्ट कैंसर हाँ, का। ये हाँ। ये पूरी तरह न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करके। लेकिन एनिमा कर रहे थे। हाँ, एनिमा तो रेगुलर था, उसमें रेगुलर था। एनिमा के बिना तो उन्होंने बोला था कि अगर आप एनिमा नहीं करते हो तो इसको फॉलो मत करना। और सिद्धूपुर के जो बात कर रहा हूँ, उनको आंख का कैंसर था। मैंने घर आके, मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फोन नंबर दिया। तो मैंने उनको फोन करके बोला कि मुझे लगभग महीने की जीवन डॉक्टर ने बोला था, आप महीने से ज्यादा नहीं निकाल सकोगे। इतने इतने ऑपरेशन, मतलब इतने इतने डॉक्टरों को बता दिया था। आज मुझे 3 साल हो गए हैं, मैं स्कूल में टीचर हूँ और उससे भी ज्यादा स्वस्थ मैं पढ़ाने बच्चों को जाता हूँ के। और मेरा खेत है और मैं गेहूं के जवारे पे मैंने साल पूरा निकाला, पूरा साल, और मुझे बिल्कुल अच्छा है। लेकिन
अब मेरी मिसेस एनडी ऐसे फॉलो नहीं करती है, मैं करता हूँ तो मेरे साथ जूस वगैरह ले लेते, तो मैं बोलता हूँ ऐसे दर्द में से बाहर निकली हो तो कम से कम करो, नहीं तो वो बोलती है मुझे तो खा के ही मरना है। आप मतलब रॉ फूड खाओ भले, तो मुझे खा के मरना है। तो फिर मैं कि इसका तो इलाज क्या कर सकते हो। वो उनको बोले एक बार इधर लेके आओ। मेरे को बहन जी माता जी लाना ही था, पर वो नहीं आ रहे थे। वो कि मुझे अभी नवरात्र है, नवरात्र हमारा गुजरात का एक मेन त्योहार होता है, तो कोई नहीं, दूसरी हाँ। शिविर होगा हमारा और जून में जब तब लेके आओ। ठीक है। तो बहुत धन्यवाद। और इनका आपने सब कोई सुने, और प्रभु ने देखो मौका देते हैं, एक अनमोल चीज दिए, विद्या दिए, हम वो करके सही भी हुए। लेकिन हमको समझना है एक्चुअली क्या ना, हम समझ के नहीं करते हैं। दूध से बनी चीजें, मिल्क प्रोडक्ट छोड़े होंगे, मिल्क प्रोडक्ट हाँ, अभी भी छोड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। 100%। ये हमेशा जो भी वीडियो बना रहे हैं इधर, जरूर लोगों को बताइए, ताकि लोगों को पता लगे कि एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं लेना है। खाली आग में पका वाला भोजन नहीं, एनिमल प्रोडक्ट जो दूध से बनी चीजें हो गया, शहद हो गया, ये सब चीजें भी हमको नहीं लेना है कुछ भी। तो उनको लेके आना है बेटा, क्योंकि भगवान मौका देते हैं, सुनहरी मौका। और एक बार हम स्वस्थ हो गए, लेकिन कुछ कर्म ऐसा हमारा ना हो, मतलब कर्म हमारा सही हो, तो इसके लिए हम ये ध्यान देना है कि जो हमारा आहार नहीं है वो नहीं लेना है। तो उनको लेके आइए ताकि प्रेरणा मिलेगा और वो कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं, जो कर पाए उनको समझाने की ये है, अगर हम समझाएंगे तो कर पाएंगे। समझने से सब कोई आराम से हो जाता है। तो गवर्नमेंट फूड पे रहने के लिए उनको पूरी तरह बताइए, क्योंकि तभी हम स्वस्थ रहेंगे हर समय। और ये एक आध्यात्मिक रास्ता है, मनुष्य जीवन की रास्ता प्रभु प्राप्ति है। तो वहां तक जाने के लिए हमको पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहना है। बताना है कुछ? थोड़ी देर वो वीडियो मतलब खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्त।